क्या राम जी सच में खाते थे मांस? अगर नहीं तो वन में शिकार खेलने क्यों जाते थे? और माता सीता को स्वर्ण मृग क्यों चाहिए था? आइए जानते हैं इसके पीछे कुछ ऐसे राज जो हमें नहीं बताए जाते। लोग यह भ्रम फैलाते हैं कि श्री राम एक क्षत्रिय होने के नाते मांस का सेवन करते थे, इसीलिए तो माता सीता ने उन्हें हिरण मारकर लाने के लिए कहा था। यदि वे मांसाहारी नहीं थे तो क्यों माता सीता ने हिरण की मांग की थी? कुछ लोग यह भी कहते हैं कि माता सीता ने हिरण के चमड़े की मांग की थी क्योंकि वह उस चमड़े का आसन व वस्त्र बनाना चाहती थी। लोग सवाल करते हैं कि क्यों माता सीता ने हिरण के चमड़े की मांग की थी और राम भगवान उसे मारने भी चले गए, जबकि धर्म यह नहीं सिखाता। यदि ऐसा था तो श्री राम एक मांसाहारी थे। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता ने अपना राजपाट और राजवसी वस्त्र सभी को त्याग कर वन गमन कर गए थे। उन्होंने सन्यासियों के वस्त्र को धारण किया था। वे सभी ऋषियों के आश्रम में रहते थे। वहाँ उन्होंने ध्यान और तप किया था। बाद में वे दंडकारण्य में रहने लगे और पंचवटी में कुटिया बनाकर रहने लगे। उन्हें किसी मृग चर्म की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि वे शुद्ध सात्विक और तापसिक वाला जीवन व्यतीत कर रहे थे। आपने कभी देखा है किसी कुटिया में किसी पशु की खाल लटकाई हो? दूसरा, भारत में मैदानी इलाकों में और दक्षिणी भारत में कभी भी पशु चर्म को वस्त्र बनाने का प्रचलन नहीं रहा। पशु चर्म को कपड़े के समान प्रयोग करने का प्रचलन केवल बहुत ठंडे या बर्फीले इलाकों में किया जाता था। आपने भगवान शिव के चित्र को इसी वेशभूषा में देखा होगा, लेकिन कोई भी वैष्णवी चर्म का प्रयोग नहीं किया जाता। असलियत तो यह है कि माता सीता ने श्री राम से हिरण को मारने के लिए नहीं कहा था, बल्कि उसे पकड़कर लाने के लिए कहा था। सुनहरे हिरण के बच्चे को देखकर जंगल में अकेलेपन को दूर करने के लिए माता सीता ने श्री राम से उस बच्चे को पालने की इच्छा जाहिर की थी। प्रभु श्री राम ने उस समय सीता जी को समझाने का प्रयास किया था कि इतना छोटा बच्चा अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता, इसीलिए हट छोड़ दें। किंतु तब सीता बोली, ठीक है, जब तक इसकी माँ नहीं आती तब तक तो इसे रख सकते हैं। ऐसे में हार कर श्री राम उस हिरण के बच्चे के पीछे उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हुए चले गए। जब दौड़ते हुए वो हिरण एकदम से कभी दिखता और कभी गायब हो जाता। प्रभु श्री राम समझ गए थे कि यह कोई मायावी है। यही सोचकर उन्होंने तीर निकालकर उसका वध कर दिया। क्योंकि प्रभु श्री राम विष्णु के लीला अवतार थे, इसीलिए पहली नजर में उस मायावी राक्षस को देखने के बाद भी सामान्य पुरुष की भांति जब तक उसके अपनी माया नहीं दिखाई तब तक उसे एक छोटा सा हिरण ही समझते रहे और माता सीता की बात मानकर उसके पीछे दौड़ पड़े। वे सब कुछ जानते थे, लेकिन यदि वह ऐसा नहीं करते तो आगे की लीला नहीं होती। अंत प्रभु श्री राम का आकलन मायावी दृष्टिकोण से करना त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, यदि आप यह कहते हैं कि हिरण को इसीलिए नहीं मारा था कि उसका चर्म निकालकर उसके वस्त्र या आसन बनाया जाए, बल्कि इसीलिए मारा था कि उसे खाया जाए, क्योंकि प्रभु श्री राम क्षत्रिय थे और वे मांस खाते थे। इसका जवाब है कि रामायण में कहीं भी प्रभु श्री राम के मांसाहारी सेवन के बारे में नहीं लिखा। हर जगह श्री राम और लक्ष्मण माता सीता द्वारा कंदमूल फल खाए जाने का जिक्र मिलता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने वनवास पर जाते समय आहार विषयक प्रतिज्ञा की थी कि वे कभी मांस का सेवन नहीं करेंगे। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, अर्थात मैं सौम्य वनों में एक ऋषि की भांति मांस का त्याग कर 14 वर्ष कंदमूल फल और शहद का व्यतीत करूंगा। तो भगवान श्री राम कंदमूल फल खाकर और शहद का पान करते थे। उन्होंने कभी मांस मदिरा नहीं खाया। उपरोक्त श्लोक से यह ज्ञात होता है कि प्रभु श्री राम मांस सेवन करते थे, लेकिन बन जाने से पूर्व उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, मैं मांस का सेवन नहीं करूंगा। लेकिन हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा। वे मांस का सेवन नहीं करते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने इसीलिए कहा क्योंकि उस काल में युद्ध के लिए जाने पर, परदेश में, जंगल में, मरुस्थल, कठिन प्रदेशों में जाने पर अक्सर लोगों को उनके मन का भोजन नहीं मिलता, लेकिन मांस सभी जगह उपलब्ध होता था। दूसरा, शत्रु से संधि करने पर, विपत्ति पड़ने पर या विपत्ति काल में मांसाहार करना पड़ता था। ऐसे में सैनिकों को यही सेवन के लिए दिया जाता था कि विपत्ति काल में वे मांस का सेवन कर सकें। लेकिन प्रभु श्री राम ने यह प्रतिज्ञा ली थी, क्योंकि मैं जंगल में जा रहा हूँ, तदपि मैं किसी भी स्थिति में मांस का सेवन नहीं करूँगा। दरअसल आपातकालीन स्थिति में व्यक्ति का धर्म बदल जाता है, इसीलिए यह प्रतिज्ञा ली गई थी। सुंदरकांड के अनुसार जब हनुमान माता सीता से
अशोक वाटिका में मिलने गए थे तब वे श्री राम जी की खुशहाली बताते हैं। वे कैसे हैं, किस तरह जीवन जी रहे हैं, उनका दिन कर्म क्या है, सबका वर्णन करते हैं। और इसके साथ एक श्लोक भी जुड़ा हुआ है, राम ने कभी मांस का सेवन नहीं किया और ना ही उन्होंने कभी मदिरापान किया। हे माते, वे हर दिन केवल संध्या के समय उनके लिए एकत्रित किए गए कंद ग्रहण करते हैं। वह सिर्फ कंद मूल फल खाते हैं। इसके अलावा अयोध्या कांड में निम्नलिखित श्लोक निहित हैं, जिसका कथन भोजन का प्रबंध करने के लिए लक्ष्मण ने किया था। अगर आपने रामायण पढ़ी हो तो आपने इन श्लोकों के बारे में वर्णन किया देखा होगा, क्योंकि हमारे श्री राम ने ना तो कभी मांस का सेवन किया और ना ही कभी मदिरापान किया। तो आपके मन का भ्रम इस वीडियो के माध्यम से हट गया होगा। अगर हमारी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में लिखें जय श्री राम।